नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। अंजू का न्यूज 18 पर सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ में हूं पांडे। कोहरे की वजह से हादसे बढ़ रहे हैं। आज भी कई जगहों पर कोहरे के चलते गाड़ियां टकराई हैं। ये तमाम जानकारियां आपको इस बुलेटिन में देंगे, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जब से अंजू पाकिस्तान से लौटी है तभी से उसने सस्पेंस बढ़ाया हुआ है और वो आगे क्या कुछ करने वाली है इसको लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में है। लेकिन अंजू ने न्यूज 18 पर आकर खास बातचीत की और उसने कई राजों से पर्दा भी उठाया है और अंजू का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। हकीकत ऐसी होती है जो जब सामने आती है तो पूरी दुनिया उसे जानना चाहती है। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिस पर हर किसी की निगाह होती है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई अंजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और पूरा देश बहुत कुछ अंजू आपके बारे में जानना चाहता है। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी के बारे में कुछ पूछना होता है तो उसकी पहचान सामने आनी जरूरी होती है, तो अंजू कहकर बुलाया जाए या फातिमा? मुझे अंजू नाम से भी जानते हैं और फातिमा नाम से भी जानते हैं और यहाँ पे जो मैं हूँ अभी, मेरी जो पहचान है वो अंजू के नाम से है। तो आपको जो ऐसा लगता है वो बोल सकते हैं, मेरे दोनों ही नाम हैं। अच्छा, अंजू भी कह सकते हैं और फातिमा भी कह सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट किस नाम से ज़्यादा आएगी ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जो सवाल होंगे उसका सामना और उसका जो जवाब है आपसे खुले तौर पर हमें बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी लाग लपेटे के मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंजू कहा जाए? हाँ, अंजू बोलो। ठीक है, अंजू हमारे साथ हैं। अंजू, जब आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी, बहुत सारे सवाल आप पर उठे थे और जब आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अब भी सवालों की बौछार आपके साथ में है, लेकिन पाकिस्तान की याद आ रही है या फिर अब भारत में ही परमानेंट रहना है? देखो, मैं आपको पहले बता देती हूँ, मेरा जो भारत है, मेरे अपनी ज़मीन है, मेरा यहाँ पे जो ज़मीन है, यहाँ पे ये मेरी एक माँ की तरह है और पाकिस्तान मेरा प्यार है। तो जाहिर सी बात है, प्यार भी उतना ही याद आता है जितनी माँ याद आती है। तो प्यार से क्या अंजू हम समझे आप नसरुल्लाह की बात कर रही हैं? क्योंकि बहुत खुले तौर से पूरे देश ने देखा है, सबकी अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है, किसी की निजी ज़िंदगी में हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पूरा मुद्दा देश का मुद्दा बन गया है, इसलिए ज़रूर जानना चाहेंगे, पाकिस्तान से प्यार मतलब नसरुल्लाह से प्यार? जी जी, मुझे हाँ उतनी ही मोहब्बत है जिस मोहब्बत के साथ आप गई थी? बिल्कुल उतनी ही मोहब्बत है मुझे, और जिस मोहब्बत से गई थी और वो है भी, और इस तरीके से। लेकिन अंजू, फिर वापसी आखिर क्यों हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ जो वहाँ से वापस आपको आना पड़ा? सबसे पहली बात ये बता देती हूँ कि वापसी क्यों हुई, ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि देखो मेरी जो प्लानिंग थी, मैं जो गई इस तरीके से थी कि मुझे वापस भी आना है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ छाड़ के चली गई, ऐसा नहीं था मेरा प्रोसेस। अंजू, लेकिन आप बता कर गई थी घर में, क्योंकि हम जब भी कदम रखते हैं घर से बाहर तो जरूर बताते हैं। कम से कम जिसके साथ 7 फेरे लिए हैं वो उम्मीद करता है कि मेरी पत्नी अगर घर की चौखट से बाहर जा रही है, वो भी पड़ोसी मुल्क जा रही है, तो कम से कम बता कर जाए कब जा रही है। आपका बात सही है कि अगर मेरे एक्चुअली बात यह है कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद वर्किंग थी और मैं खुद सर्वाइव कर रही थी, अपने बच्चों को मैं खुद कैरी कर रही थी और सारा कुछ मैं देख रही थी, मैं खुद अपने डिसीजन में अपने लेती थी। और जो हस्बैंड के साथ थे वो पहले से संबंध ठीक नहीं थे मेरे, तो इसलिए मुझे लगा नहीं कि मुझे क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, और मैंने अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कदम उठाया है कि सब कुछ कि मतलब मैं जाऊंगी, मेरे लिए सेफ़ है, मैं जाऊंगी भी और वापस भी आऊंगी मैं। और पाकिस्तान से आपको भरपूर प्यार मिला? हाँ बिल्कुल, बहुत भरपूर प्यार मिला और बहुत अच्छा रहा वहाँ का। जो 4 महीने 8 दिन मैंने वहाँ गुजारे हैं और जो भी वहाँ पे टूरिस्ट जितनी भी जगह हैं वो घूमी मैं वहाँ पे। लेकिन अंजू, क्या वापसी करना चाहती हैं या फिर आपको लगता है कि अब एक नई जिंदगी अपने बच्चों के साथ, क्या बच्चे ये वजह रहे कि आप वापस आएं? देखो, बच्चे वापसी तो मुझे आना ही था, किसी भी हालत में वापस आना ही था मुझे, अपने बच्चों के लिए भी आना था, वैसे भी आना ही था मुझे, क्योंकि मैं एकदम ऐसे नहीं गई थी कि मुझे वापस नहीं आना करके, और मुझे आना ही था क्योंकि मुझे पता था मुझे अपने बच्चों को देखना है और मुझसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं देख सकता, तो इसलिए मुझे आना ही था वापस। और मेरी यहाँ की नागरिकता है, मेरी यहाँ की नेशनलिटी है, तो जाहिर सी बात है मुझे तो आना ही था, ऐसी कोई वो नहीं है। अंजू, आपने कहा कि बच्चों के लिए तो वापस आना ही था, लेकिन इस बीच आपके बच्चों से भी सवाल पूछे। हालांकि हमेशा से हमारा मानना रहा कि बच्चों को किसी तरह से मानसिक प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आपके बच्चे जानते थे? आपकी बेटी मेरे ख्याल से 15 से 16 साल की उम्र में है और वो जानती है, एक लड़कियां कहते हैं वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाती है, गंभीर हो जाती है, क्या वो जानती थी कि आप जा रही हैं? क्योंकि उस दौरान वो नहीं जानती थी और हमने
उन बच्चों में भी वो दर्द देखा माँ के जाने का? देखो वो स्टार्टिंग में जो माहौल बन गया था ना, उस वजह से वो दर्द और घर की जो मानसिक अवस्था है वो इसलिए ऐसे हो गई थी। बाकी जैसे मैं पहले जो बातचीत करती थी उनसे और वहाँ पे बातचीत करती थी, ये बच्चों को मालूम था और ऐसा नहीं कि मैंने छुपाया किसी से, और सबको मालूम था। और खासतौर से जो बेटी है वो मेरे साथ काफ़ी फ्रैंक है, तो उसको भी पता था, वीडियो कॉल पे बात करते थे और सब कुछ। और इसको बोला भी था कि मेरे को एक बार जाना है, और जाते समय मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि चाहे बेटी हो चाहे किसी को भी बता दी, पाकिस्तान के नाम से मुझे कोई नहीं जाने देता, कोई नहीं जाने देता। हाँ, ये है कि बॉर्डर पे जाने के बाद मैंने कॉल भी करी थी, और ऐसा नहीं है, हमारी भी यहाँ की अपनी फॉर्मेलिटीज़ है, जो मतलब बॉर्डर पे जाके मतलब कॉल किया, घर पे कॉल किया पेरेंट्स को, तो उन लोगों ने उठाया नहीं कॉल, अगर उठा लेते मेरे ख्याल से जाने भी नहीं देते। लेकिन अंजू, कुछ सवाल ये भी खड़े हुए कि हर प्यार की एक सीमा होती है, और सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, लेकिन अपने बच्चों के साथ आई। क्या अब कुछ ऐसा है आपके मन में कि, क्योंकि आपने खुले तौर पर नेशनल चैनल पर कहा है कि आप अब भी नसरुल्लाह से प्यार करती है, इसलिए आपने फातिमा यहाँ पर किया, आप इसको बेबाकी के साथ अपना भी रही हैं, क्या ऐसा है कि आप अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाना चाहती हैं? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और अभी फर्स्ट ये है कि मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगी, मैं उनको यहाँ पे बुलाऊंगी, और नसरुल्लाह को? हाँ जी। उसके बाद देखेंगे जो आगे जो बच्चों के लिए जो बेस्ट फ्यूचर होगा वो करेंगे हम। बच्चे अपनाने को तैयार हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों का अपनाना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जब मुझे एक्सेप्ट किया था और शादी से पहले, तब से ही उनको भी एक्सेप्ट किया ना, साथ साथ मेरे साथ तो बच्चे हैं। मतलब इस बात के लिए आपकी बेटी तैयार है, आपके बच्चे तैयार हैं, हालांकि बेटा आपका बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से अभी उस चीज को समझ नहीं सकता है, लेकिन बेटी अगर 15 से 16 साल की है तो क्या वो नसरुल्लाह को अपना पिता मानने को तैयार हैं? देखो, अगर मैं बच्चों से ये नहीं कहती कि तुम इसको पिता बोलो, उसको पिता बोलो, उसके जो पिता है वो पिता रहेंगे, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगी, उसे जस्ट ठीक लगता है वो करे, और वो समझदार है, और आगे जो भी होगा आएंगे वो डिस्कस करेंगे, वो भी बात करेंगे बच्चों से, और उस तरीके से हम फैसला लेंगे जो भी बच्चों को बेटर लगेगा, जहाँ रहना है जैसे करना जो है। बहुत सारे वीडियोस आए, किसी ने कहा ये निकाह का है, किसी ने कहा ये निकाह का नहीं है, किसी ने कहा कि सिर्फ ये टेबल पर खाने की है, किसी ने कहा कि नहीं, निकाह के बाद एक प्रोसेस होता है उसका है। आपसे जानना चाहते हैं, नसरुल्लाह के साथ आपका निकाह हुआ या फिर नहीं हुआ? मेरा निकाह हुआ उनके साथ, और जो खाने पीने की बात है वो तो नॉर्मली हम किसी होटल में गए थे, उनके अपने फ्रेंड सर्कल थे, उनके साथ में गए थे, खाना पीना खा रहे थे होटल में। लेकिन अंजू, क्योंकि आपने कहा कि भाई भारत आप जन्मी हैं, ये भारत आपका अपना है, आप यहीं पर रहना चाहती हैं, लेकिन आपको लगता है कि जब आप शादी के बंधन में बनते हैं तो पहले उस बंधन को एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आपको अलग भी होना होता है, क्या वो आपके पति से हुआ? क्या कोई ऐसा प्रोसेस चला जिसके बाद आप पाकिस्तान गई, वहां पर आपने निकाह किया? देखो, मैं आपको बता देती हूँ, देखो वो जो मतलब कानूनी जो होता है डिवोर्स वगैरह, वो मैंने यहाँ पे नहीं किया था, क्योंकि इतना मुझे नहीं मालूम था, इतनी कानून के मैं यहाँ पे ये नहीं करूँगी तो वहाँ पे मतलब वो हो जाएगा करके, शादी करने के बाद ये कानून तोड़ दिया मैंने। तो इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करती हूँ यहाँ के कानून को, कि अगर ये है तो इसलिए तो मैं आई हूँ। तो आप यहाँ पर आप ये कह रही हैं कि अभी आप अपने पहले पति से अलग होना चाहती हैं, तलाक लेना चाहती हैं, या फिर क्या आगे की सोच है अभी आपकी? बिल्कुल, एक प्रक्रिया है और मेरे ख्याल से उससे गुजरना जरूरी है। जो प्रक्रिया है और जो भी लीगली कार्रवाई होगी, और हम उनसे भी मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, और जो बच्चों के लिए बेटर होगा, बेस्ट होगा, वो हम करेंगे आगे। अच्छा, नसरुल्लाह कब आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई, अब नसरुल्लाह की बारी आप कह रहे हैं, तो कब आपकी मोहब्बत कही जा सकती है कि वो हिंदुस्तान में आएगी? बिल्कुल जरूर, और जल्दी आएंगे, और अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस में। तो बातचीत आपकी होती रहती हाँ, है? बातचीत होती रहती है। और क्या बातचीत क्या होती है? क्या परेशान है आपको लेकर, या उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर अपनाया ना जाए, क्योंकि आप गई, सवाल उठे? बहुत ज़्यादा थे परेशान, मेरे यहाँ के आने के लिए भी बहुत परेशान थे, इसलिए इतना मतलब वहाँ पे रोका, मतलब मुझे रोका था कि उस टाइम मत जाओ, माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मुझे इतना रुकना पड़ा। और अभी भी वही था उनके दिमाग में कि कैसे होगी, कैसे क्या होगा, सब कुछ। मैंने यही बोला उनको, एक ही बात बोली कि देखो, मैं सबको जो भी बात है मैं सबका सामना करूँगी, सबका फेस करूँगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि मैं सारी मीडिया फेस करूँगी, सब कुछ बताऊँगी। वहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ आपकी रहा था। कुछ परिवार वालों से भी बातचीत हुई, आपके पति से भी बातचीत हुई, वो भी बहुत रोए, उनका भी यहाँ पर ये कहना था कि अचानक से अंजू चली गई, पता नहीं था उन्हें, लेकिन ये भी कहा कि आपका स्वभाव थोड़ा ज़िद्दी है, आप थोड़ी गुस्सैल भी हैं और अपने फैसले अचानक से ले लेती हैं। जाहिर सी बात है, जब दो तरह से होता है तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, ऐसा है कि अगर मैं वैसे तो मैंने बता ही रखा था उनको कि मैं इस बंदे से बात करती हूँ और ये मुस्लिम है। अच्छा, ये उनको पता था पहले से? हाँ, मैंने अपनी मॉम को बताया, सबको तो नहीं बताया जाता घर में, मर्दों को, माँ को ही बता सकते हैं, बहन को बता सकते हैं, तो इस तरीके से बताया था कि देखो ये मुस्लिम है, और उन्होंने शायद इतना गंभीर नहीं लिया होगा, सोचोगे ऐसी बात कर रही है। तो मेरा अपना ये है कि मैं जो काम करती हूँ दिल से, जी जान से करती हूँ, अदरवाइज ऐसे टाइम पास नहीं करती हूँ किसी के साथ। तो
बस इसलिए मेरा ये फैसला बना, और मैं चाहती, मैं बता भी देती कि मैं जा रही हूँ, और पर वो मुझे जाने नहीं देते उस टाइम। और मेरा ये था कि मैं जब मैं पहुंच जाऊंगी तो मैं उनको कॉल करके बताऊंगी, और मैंने कॉल किया भी, और कॉल किया, बताया, और उसके बाद जैसे बात हुई तो नॉर्मली बात थी कि मैंने बताया मैं यहाँ आ गई, जैसे बात करती हूँ, तो तब तक सब कुछ ठीक था। और जैसे ही जी, आइए अंजू आया तो उसके बाद ही थोड़ा सा माहौल और वो सब चीज़ें शुरू हो गई। मतलब ठीक, अंजू सवाल ये खड़े हो रहे थे कि क्या अंजू को जाने से पहले अपने बच्चों की याद आ रही थी कि मैं छोड़ कर जाऊंगी तो आखिर कैसे उनके जो बच्चे हैं वो उनके बिना रह पाएंगे। इन 4 महीनों में आपने क्या अपने बच्चों के लिए सोचा, क्योंकि यहाँ पर वो हर एक सेकंड अपनी माँ को याद कर रहे थे। उनके पिता ने साफ तौर पर कहा कि वो किसी कीमत पर अपना बच्चा नहीं देंगे, फिर कैसे दोबारा से बच्चा आपके साथ में है, क्या उन्होंने समझा? मेरे बच्चे मुझे ऐसा बिल्कुल एक्चुअली क्या है, बच्चे मुझसे ज़्यादा जहाँ रह रहे थे मेरी मॉम के पास, वो बहुत बेस्ट रखती थी, क्योंकि मैं खुद ही ऑलरेडी बहुत बिजी और बहुत काम करती थी, बहुत व्यस्त रहती थी, और इस वजह से मुझे पूरा वो था कि हाँ बच्चे रह जाएंगे, चाहे मैं 1 साल बाद मिलूँ, चाहे मैं 4 महीने बाद मिलूँ, बच्चे वो उसी तरीके से मेरे साथ वेव करेंगे जैसे अभी बस कल ही छोड़ के गई हूँ। और मुझे भी लगा 4 महीने बाद आऊँगी शायद बच्चा ऐसा करेगा, पर छोटा वाला मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उसने इस तरह से दिखाया हो, बिल्कुल ऐसे आते ही घुल मिल गया, बिल्कुल उसने ऐसा। तो अभी उनके पिता को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है? क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपके पति क्या रहे हैं? उस टाइम जो माहौल बना था उन्होंने तो FIR भी कराई थी, तो वो जब मैं आ गई तो वो सारी चीजें क्लियर होगी, क्योंकि जो माहौल बना था तो उनको वो तैयार है आपसे अलग होने के लिए, या वो कह रहे हैं कि वापस लौट कर आ जाओ, सब कुछ सुधर जाएगा? क्योंकि हर इंसान की कोशिश होती है कि उसका परिवार संभल कर रहे किसी ना किसी मोड़ पर। देखो जो भी है, अभी हम मिले नहीं हैं उनसे, और जो भी बात होगी डिस्कस करेंगे, और इस मामले में अभी ज़्यादा कुछ मैंने मतलब वो नहीं किया। मतलब अभी आप मिली नहीं है अपने पति से, पहले वाले पति? नहीं, बातचीत हो रही है बस फ़ोन पे, और बच्चे उनको भी पता है कि उन्होंने खुद बोला कि बच्चे आप अपने पास रखो और इससे संभालो, क्योंकि आप बेटर संभालो। अच्छा, ये वो कह चुके हैं, क्योंकि पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो बच्चे किसी भी कीमत पर आपको नहीं देंगे। कह रहे हैं कि बच्चों को आप संभालो और देखो, और उन्होंने भेजे भी है बच्चों को। अच्छा, नसरुल्ला अगर यहाँ पर आते हैं तो परमानेंट आएंगे यहाँ पर रहने के लिए, या फिर आप बच्चों के साथ में, क्योंकि आप कह रही है भाई बच्चों के बिना तो आप कहीं जाएंगी नहीं, तो या फिर आप जाएंगी पाकिस्तान? मतलब किसको अपनाना होगा ये जरूर जानना चाहेंगे। देखो वो अभी एक बार यहाँ आएंगे और उसके बाद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है उनके लिए यहाँ परमानेंट रहना। आपको भी पता है नेशनलिटी वगैरह जो इतनी आसान नहीं होती, सबकी अपनी प्रक्रिया होती है, तो उस हिसाब से तो फर्स्ट ये है कि पहले वो आएंगे, उसके बाद करेंगे डिसाइड, और बच्चे भी समझदार हैं, बच्चे के साथ भी डिस्कस करेंगे। जी देखिए, इतना बड़ा कदम उठाया है, जाहिर सी बात है बहुत कुछ सोचा होगा, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है बच्चों के साथ में, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे थे। अगर ये कंडीशन आती है कि आपको जाना पड़ा हिंदुस्तान छोड़कर, आपके बच्चों को जाना पड़ा उनके साथ, तो क्या आप तैयार होंगी? क्योंकि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो रहना होगा। देखो ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसे इस तरीके से नौबत आएगी नहीं मेरे ख्याल से कि हिंदुस्तान छोड़ने की नौबत आए, और उसके अलावा और भी प्रोसेस है कि हम अदर थर्ड कंट्री भी हम वो कर सकते हैं कि हमें भी ना छोड़ना पड़े, उन्हें भी ना छोड़ना पड़े। अच्छा, मतलब आप कह रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान होकर किसी तीसरी जगह पर, किसी तीसरे देश में। बहुत बड़ी बात अंजू आप यहाँ पर कह रही हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर ये जरूर जानना चाहता था कि आखिर अंजू कहाँ रहेंगी, पाकिस्तान में रहेंगी, भारत में रहेंगी, क्योंकि भारत में जन्मी है, पाकिस्तान में अब मैं शौहर ही कहूंगी उन्हें, आप शौहर कह सकते हैं? मतलब बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। तो शौहर अब्दुल्ला जो है, नसरुल्ला जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसे में कहा जा सकता है कि तीसरी कंट्री, तो कुछ तीसरी कंट्री का वो ऑप्शन होगा, लेकिन वो ऑप्शन में क्या हो सकता है जहां पर आपको लगे कि कुछ सवाल नहीं उठेंगे, या फिर एक प्रोसेस? दुबई में इंडिया के लोग कितने सारे लोग रहते हैं, दुबई है, तो दुबई माना जा सकता है। अभी मैं जानती हूँ क्योंकि आपने कहा कि वो आएंगे और उसके बाद आप ये तय करेंगे। बिल्कुल। अंजू, बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा है आपको, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन बार बार सवाल यही खड़ा हो रहा था कि सीमा तो 4 बच्चों के साथ में आ गई, अंजू ने आखिर कैसे छोड़ दिया? मतलब कैसे अंजू का ज़मीर, कैसे जहन गवा? ये ना वो भाग के आई है, पर जो भाग के जाता है वो अपनी सारी कीमती चीज़ लेके जाता है, तो मैं तो भाग के नहीं गई ना। लोगों को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान गई तो गई, मतलब हमेशा के लिए गई, पर ऐसा नहीं था ना। मुझे पता है कि मैं आ भी सकती हूँ, मैं आ भी जाती 1 हफ्ते में, अगर ऐसा माहौल क्रिएट नहीं होता तो मैं आ भी जाती, ये बात है। इसलिए मैं पहले से सोचकर ये गई थी कि मैं कुछ वक्त के लिए जा रही हूँ, उसके बाद लौटूंगी और फिर अपने बच्चों को वापस अपने पास ले लूंगी। भाग के आइए, लेके आइए, इसलिए कि उसे वापस नहीं जाना। उन्होंने तो साफ कह रखा है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, वहीं पर रहूंगी। ऐसी बात है, तो मैं इसमें ये इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि छोड़ के गई। इसमें छोड़ने की बात, अच्छा है ना, छोड़ के गई हूँ कि पहले मैं जाके देखूँ जो इमेज पाकिस्तान में, पहले खुद जाके देखूँ मैं कैसा क्या है। लेकिन अंजू देखिए, आज आपके पति, आपने खुद भी कहा, वो इस बात को समझ गए हैं और बच्चों को भी आपसे मिलने दे रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि तब समझा लिया होता तो शायद आज पूरे देश के सामने ये स्थिति ना बनी होती, तब एक तलाक का प्रोसेस ले लिया होता, उनसे अलग होने का जो संवैधानिक प्रोसेस है वो हो गया होता? आपको बता दो, जो तलाक का प्रोसेस होता है ना, उसमें पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है,
तो फैमिली और पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। अगर होता तो ऐसी नौबत आती नहीं, सारी चीज़ें बहुत धूमधाम से होती, शादी भी होती, तलाक भी। किसी भी तरह का कोई गिल्ट, कुछ ऐसी भावना कुछ नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बस यही है कि जैसे मुझे लोगों ने समझा और इसलिए मैं आई हूँ और आके फेस भी कर रही हूँ। मैंने बोला भी था कि मैं सबको फेस करूँगी, बोलूँगी, बताऊँगी। मैं कोई भागने वाली भगोड़ी नहीं हूँ। और जो लोग जो अनलीगल आई है वो औरत, उसको तो मतलब किस तरीके से क्या क्या करके बिठाया। चलिए ठीक है, कहते हैं अंजू के अंजू कह रही है कि मैं भगोड़ी नहीं हूँ, प्यार किया है और प्यार किया तो डरना किया। हालांकि वो ये भी मानती है कि कुछ कानूनी प्रक्रिया जो है वो आगे जरूर चलनी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि हमें किसी पर सवाल हम सीमा पर भी क्यों उठाएं, या फिर अंजू आपने भी तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बस यही कहा जा सकता है कि जरूरी है अब फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर रिश्ते सामने आए। अब अंजू पाकिस्तान जाती है या फिर वो पाकिस्तान से भारत आते हैं, ये वक्त बताएगा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। सांसद शफीकुर रहमान ने राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर का जश्न मनाया जा रहा है, जो मुसलमानों को तकलीफ दे है। 22 जनवरी इतिहास में काला दिन लिखा जाएगा। दरअसल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी को लेकर शफीकुर रहमान की तरफ से ये विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर राम मंदिर का जश्न मनाया जा रहा है, मुस्लिमों को इससे काफी तकलीफ होगी। मतलब ये है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसमें ये आज वो उसका जश्न मना रहे हैं 22 तारीख को, तो मुसलमान इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुसलमान को ये रूहानी तकलीफ है। और ये 22 का दिन मुसलमानों मैंने हिंदुस्तान की तारीख में काले हरफों में लिखा जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों को प्रसाद के साथ साथ एक विशेष गिफ्ट भी दिया जाएगा। गीता प्रेस की तरफ से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 10,000 अयोध्या दर्शन की किताबें भेंट की जा रही हैं। ये किताबें आने वाले सभी अतिथियों को प्रसाद के साथ में दी जाएगी। इसी के साथ में अति विशिष्ट 100 लोगों के लिए अयोध्या दर्शन के साथ साथ अयोध्या महात्म्य 1972 में प्रकाशित कल्याण के विशेषण श्री रामांक और साथ ही गीता देवनंदिनी भी दी जाएगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गीता प्रेस की तरफ से ये किताबें भेंट की गई हैं। देखिए, ऐसा है कि 1972 में रामांक प्रकाशित हुआ था, तो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उसका पुनर्प्रकाशन किया जा रहा है। लेकिन जिस रूप में प्रकाशित हुआ था रामांक, उससे विशिष्ट संस्करण इसका प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जो चित्र थे उसमें संख्या कम थी। इस समय लीला चित्र मंदिर में जो हमारे भगवान राम के जीवन चरित्र के चित्र लगे हैं, उनमें से बहुत सारे चित्र हम उस पुस्तक में दे रहे हैं। कल सीएम योगी प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। 2024 में आयोजित होने वाले माघ मेले को 2025 के महाकुंभ का रिहर्सल माना जा रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी मेले की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और दोपहर 12:25 पर सीएम योगी पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद सीएम का काफिला सर्किट हाउस जाएगा। सर्किट हाउस से सीएम संगमनोस पहुंचेंगे। वहां पर बन रहे स्नान घाटों, मार्गों और पीपा पुल के निरीक्षण के बाद सीएम वीआईपी किला घाट पहुंचेंगे। यहां पर महाकुंभ के तहत निर्माणाधीन पक्के घाट का निरीक्षण करने के बाद अक्षय वट कॉरिडोर परियोजना की प्रगति भी देखने जाएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एपेक्स कमेटी का गठन किया गया था, उसके करीब 6 बैठकें पूर्ण हो गई हैं। सभी बैठकों में करीब 3,700 करोड़ की योजनाओं का करीब 250 योजनाओं की स्वीकृति मिली थी और विभिन्न स्तर से वो अभी गतिमान हैं। ज़्यादातर में कार्य प्रारंभ हो गया है और कार्य तीव्र गति से चल रहा है। उसका लगातार हमारे द्वारा अच्छे प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के माध्यम से थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। स्वयं मेला प्राधिकरण द्वारा अपने लैब के माध्यम से सैंपल टेस्टिंग किया जा रहा है और लगातार इसको सुनियोजित तरीके से जब पर्ट चार्ट से मॉनिटर करते हुए समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सितंबर 2024 तक सभी परियोजनाओं का पूर्ण करने का निर्देश दिया। उसी क्रम में सभी 24 विभाग अंतर विभागीय समन्वय के साथ सुनियोजित प्रयास कर रहे हैं।
उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल घटना को 44 दिन पूरे हो गए हैं और घटना के 44 दिन बाद में टनल साइट पर कार्य शुरू न होने से सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्य कब शुरू हो गया इसकी जानकारी किसी के पास में नहीं है और केंद्र सरकार से आई एक उच्च स्तरीय जांच टीम टनल साइट की जांच भी कर चुकी है और इसके अलावा दूसरे छोर बड़कोट की ओर से टनल का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को लैंडस्लाइड होने के कारण टनल के अंदर 41 मजदूर 17 दिनों तक फंसे थे और 17 दिनों बाद में 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया था और इसके बाद में टनल के दोनों छोर सिलक्यारा और बड़कोट के तरफ से निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया था। सिलक्यारा टनल ऑल वेदर के तहत में उत्तराखंड की सबसे लंबी 4.50 किलोमीटर सुरंग बननी है जिसमें कि 480 मीटर टनल का निर्माण कार्य बचा हुआ है। अभी तक चालू नहीं हुआ है। चालू होने की वो है। हमारे सीनियर अधिकारी जब बोलेंगे तब हम चालू कर सकते हैं। फिलहाल कोई आदेश नहीं मिला है। क्या काम चल रहा है? केवल डिवाटरिंग का काम चल रहा है। दीपावली के दिन जो सिलक्यारा टनल में टूट हुई थी और उसके बाद से कार्य पूरी तरह से बंद है। 44 दिन आज बीत चुके हैं। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह के हालात हैं। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और ये बड़ा सवाल है कि कब काम शुरू होगा। यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं। अंदर जो जवान है पीआईडी के जवानों को जिम्मा सौंपा गया है और आप देख सकते हो तस्वीरें कि किस तरह से जब रेस्क्यू कार्य 17 दिन चला उसके बाद से पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। और ये वो टनल है जो उत्तराखंड की ऑल वेदर के तहत सबसे जो बड़ी टनल है। 4.5 किलोमीटर इसने बनना है तो लगभग 480 मीटर का ही फासला रह गया है। पर जब टूट हुई तो उसके बाद से लगातार कार्य बंद है। जो एक जांच टीम भी केंद्रीय जांच टीम यहां से जांच करके चली गई है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।